नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल पे स्वागत है। आज मैं आपको बताऊंगी कार्तिक मास में दीपदान करने से स्त्री एवं पुरुष द्वारा जन्म से लेकर अब तक के अर्जित पाप कर्म नष्ट हो जाते हैं। इस विषय में एक प्राचीन कथा महत्वपूर्ण है, तो मैं आज आपको एक कथा सुनाऊंगी। तो चलिए बिना समय वेस्ट किए मैं कथा सुनाती हूँ। प्राचीन काल में द्रविड़ देश में बुद्धिमान नामक एक ब्राह्मण निवास करता था। उसकी स्त्री बहुत दुष्ट और दुराचारी थी। उसके संग दोष से पति का आयु छीन होकर वह मृत्यु को प्राप्त हो गया। पति की मृत्यु के पश्चात भी वह स्त्री उसी घृणा कार्य में लगी रही। लोक निंदा से उसे तनिक भी लज्जा नहीं आती थी। उसका न तो कोई पुत्र था और न ही कोई भाई। वह सदैव भिक्षा से प्राप्त अन्न को ग्रहण करती थी। वह अपने हाथ से बनाए हुए शुद्ध भोजन भी न खाकर मांग कर लाए गए बासी भोजन को ही करती थी। वह तीर्थ यात्रा से भी सदा दूर रहती थी और न ही कभी उसने मंदिर आदि में जाकर कथा प्रवचन ही सुना था। एक दिन कुस्त नामक एक विद्वान ब्राह्मण भ्रमण करता हुआ वहां आया। उस ब्राह्मणी को वह मूर्ख स्त्री, तू मेरी बात ध्यान पूर्वक सुन। यह शरीर पानी के बुलबुले की भांति है। एक दिन इसका नष्ट हो जाना निश्चय है। यदि तू इस अंत्य शरीर को नित्य मानती है तो अपने मन में बैठे इस मोह का तू विचार पूर्वक त्याग कर दे। इससे श्रेष्ठ देवता भगवान विष्णु चिंतन कर और उतनी ही लीला कथा का भगवान दामोदर को प्रसन्न करने के लिए स्नान दान आदि करके दीप दान दे और भगवान विष्णु की परिक्रमा करके उन्हें प्रणाम कर। यह विधान व्रत विधान और सौभाग्यवती स्त्री के करने योग्य है। इससे समस्त पापों एवं उद्भवों का नाश हो जाता है। तुम मेरी बात मानकर निश्चय ही कार्तिक में दीप दान कर। इससे तू निश्चित रूप से भगवान विष्णु की कृपा को प्राप्त करेगी। इस प्रकार कहकर वह कुष्ठ ब्राह्मण चला गया। अब उस दुराचारी ब्राह्मणी ने भी पश्चाताप करते हुए यह निर्णय लिया कि कार्तिक मास में व्रत अवश्य करेगी। कार्तिक माह आने पर उसने पूरे माह प्रातः काल सूर्योदय काल में स्नान करके दीपदान किया। कुछ समय पश्चात आयु समाप्त होने पर वह मृत्यु को प्राप्त हो गई और स्वर्गलोक में गई। समय अनुसार वह मुक्ति को प्राप्त हो गई। जो व्यक्ति कार्तिक व्रत पर होकर दीपदान के इस इतिहास को श्रवण करता है और स्वयं भी दीपदान करता है, वह अवश्य ही मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस प्रकार आप कार्तिक मास में सुबह स्नान करके सूर्योदय के समय पूजा करें, दीप जलाएं, अच्छे से भगवान की प्रभु भक्ति करें तो भगवान हमारे ऊपर अपनी कृपा सदा बनाए रखते हैं। तो ठीक है दोस्तों, आपको अगर कथा पसंद आई तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मैं ऐसे ही कथा लाती